दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं जिसमें अक्सर पानी में हाथ देना पड़ता है। चाहे वो हाउस वाइफ हो या फिर कोई फैक्ट्री वर्कर हो या कोई लैब टेक्नीशियन हो या डॉक्टर्स हो, जैसे हम हर पेशेंट के बाद हाथ धोते हैं, या कोई भी ऐसा काम जिसमें वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और साथ साथ सैनिटाइजर्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, ये सारी चीज़ें भी यूज़ होती हैं। तो हम नोट करेंगे कि हमारे हाथों की स्किन थोड़ी पतली होने लगती है, उसमें हल्की हल्की इचिंग शुरू हो जाती है और स्केलिंग शुरू हो जाती है, मीन्स वाइट फ्लेक्स उतरने लगते हैं और सीवियर स्टेजेस में कट्स भी लग जाते हैं, पेन, रेडनेस और ब्लीडिंग भी शुरू हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है तो आप समझ लीजिए आपको हैंड एक्जिमा हो गया है, जिसे हैंड डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है और हाउस वाइफ डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके 80% ऑफ द केसेस हाउस वाइफ्स होती हैं। तो आइए जानते हैं हैंड एक्जिमा क्या है और इससे कैसे अपने घर में ही हम बच सकते हैं। आई एम डॉक्टर नितिन वर्मा, आई एम अ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। बात कर रहे थे हैंड डर्मेटाइटिस, हैंड एक्जिमा की। ड्यू टू रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ वाटर हमारी स्किन पतली होने लगती है, एंड ड्यू टू chronic irritation with detergents and soaps and disinfectants and sanitizers, हमारे जो स्किन की वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी कम हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? हमारे स्किन के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, दैट इज फैट का लेयर होता है। जो फैट का लेयर है, जब वो ब्रेक हो जाता है तो स्किन वाटर होल्ड नहीं कर पाती है। जब स्किन वाटर होल्ड नहीं कर पाएगी तो कोई भी डिटर्जेंट, इरिटेंट या कोई भी केमिकल हमारी स्किन को इजीली डैमेज करेगा। जब भी हम सोप, डिटर्जेंट्स यूज करेंगे तभी हमारी स्किन पे वो अटैक करेगा और धीरे धीरे हमारी स्किन वीक होती जाएगी, उसकी वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी और कम हो जाएगी और उसमें स्केलिंग शुरू हो जाएगी, हल्की सी इचिंग शुरू हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगी। ज्यादातर लोग इस स्टेज को अवॉइड करते हैं दोस्तों, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फिर धीरे धीरे करके अपनी नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसफर होती है, जिसमें कि कट्स लगना शुरू हो जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं और स्किन और भी ज्यादा श्रंकन हो जाती है और उन कट्स में से कभी कभार ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। हम लोग यहाँ पे भी नहीं रुकते हैं, हम तब भी अपने काम करते रहते हैं और इसकी थर्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं, जिसमें ये डिजीज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करती है, सोशल इम्पैक्ट करती है। कहने को तो ये सिर्फ एक हैंड एक्जिमा है, हाथों की छोटी सी बीमारी है, बट क्या आप जानते हैं कि इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट है सोशली, मेंटली, साइकोलॉजिकली भी? जिन लोगों को है उनसे पूछिए। देखिए, जब भी हमें ये एक्जिमा होता है हम लोग अपना हाथ दिखाने से कतराते हैं किसी और के सामने, कहीं सोशल गैदरिंग में अवॉइड करते हैं और खुद को ही कंफर्टेबल नहीं फील होता है। हम अच्छी ड्रेसेस पहनते हैं और साथ में देखते हैं हमारे हाथ ऐसे हैं, तो हम अवॉइड करते हैं। इसकी वजह से हमें मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। जब मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे नेगेटिव हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, पॉजिटिव कम होने लगते हैं, जिनकी वजह से हमारे अंदर एंग्जाइटी पैदा हो जाती है। हम छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा करने लगते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है लाइफ में। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है, तो बेहतर होगा कि हम इनिशियल स्टेज पे ही इसको कंट्रोल करें और इस पे ध्यान दें। तो चलिए बात करते हैं इसके कंट्रोल की। दोस्तों, आप जानते हैं स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। ये हमें आउटसाइड एनवायरनमेंट से बचाता है, और अगर हम अपनी स्किन की ही केयर नहीं करेंगे तो हमें आउटसाइड एनवायरनमेंट से कौन बचाएगा? जब हमने केयर नहीं करी तो आउटसाइड एजेंट हमारी स्किन को डैमेज कर गए और इसकी वजह से एक्जिमा पैदा हो गया। अब हमें करना क्या है? नंबर एक बात, अपने हाथों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, बिकॉज स्किन के अंदर वाटर रिटेंशन नहीं हो रही है तो हमें ऊपर से पानी देना है। यू कैन यूज एनी मॉइस्चराइजर, बट वी हैव टू यूज इट प्लेंटी ऑफ टाइम्स। आप जब भी हाथ धोएंगे आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। मेक इट अ हैबिट, चाहे आप 5 बार यूज करें एक दिन में, चाहे 20 बार यूज करें, बट यू हैव टू यूज अ गुड मॉइस्चराइजर।
मॉइस्चराइज़र कैसे सेलेक्ट करें? मॉइस्चराइज़र अपने बजट के हिसाब से सेलेक्ट करें। जो लोग ज़्यादा महँगा नहीं ले सकते हैं, वो नॉर्मल वैसलीन, डव, पॉन्ड्स जो भी कॉमन मॉइस्चराइज़र आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं और कुछ नहीं तो बोरोलिन क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, जो 12-15 रुपए की आती है। बट जो लोग थोड़ा सा अच्छा मॉइस्चराइज़र में स्पेंड कर सकते हैं, वो लोग ऐसे मॉइस्चराइज़र सेलेक्ट करें जिसमें व्हाइट लिक्विड पैराफिन हो, hyaluronic एसिड हो और लैक्टिक एसिड हो। तो ये इस तरह के मॉइस्चराइज़र्स थोड़ा ज़्यादा देर तक इम्पैक्ट रखते हैं अपना। दोस्तों, जैसे अब जब भी हाथ धोते हैं मॉइस्चराइज़र लगाएँगे, बट जब हम किचन का काम करते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें खाना खाना है या बच्चों को खाना खिलाना है या कुछ भी ऐसा काम, तो उस समय हम कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, सोप हमें सॉफ्ट सोप यूज़ करने हैं, नो हार्ड सोप। जितना सोप सॉफ्ट होगा उतना अच्छा होगा। डव, पेयर्स, ग्लिसरीन बेस्ड या मॉइस्चराइज़र बेस्ड सोप यूज़ कीजिए, जिसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट की मात्रा थोड़ी कम होती है। सारे सब्सटेंस जो भी हम यूज़ करें, पैराबेन फ्री होना बहुत ज़रूरी है। जिनको ये एक्जिमा की पहली स्टेज हो चुकी है, उनको अवॉइड करना चाहिए कि पानी में ज़्यादा हाथ ना दें। जितना ज़्यादा वो एक्सपोजर रखेंगे, वो स्टेज अगली बढ़ती ही चली जाएगी, वो नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसफ़र होते ही जाएंगे। तो बेहतर होगा कि हम कोशिश करें अपनी तरफ से कि हम पानी में ज़्यादा हाथ ना दें। मगर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। अक्सर जो मदर्स होती हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको बार-बार पानी में हाथ देना ही पड़ता है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है? ऐसे केसेस में आप जैसा कि मैंने बताया, सॉफ्ट सोप यूज़ कीजिए, या फिर अगर डिटर्जेंट्स का काम करना ही पड़ रहा है तो आप ग्लव्स पहनिए, और ग्लव्स भी कॉटन लाइंड हो तो अच्छा होता है। या फिर पहले कॉटन का ग्लव्स पहनिए, उसके ऊपर आप रबर ग्लव्स पहनिए। और जब भी आपको लगे कि ग्लव्स अंदर से डैम्प हो गया है, मॉइस्ट हो गया है, तो उसको उतार के चेंज करें। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिकॉज अवॉइडेंस ही, जो एब्सटेनेंस है पानी से, वही सबसे अच्छा काम करता है। हमें अपना वाटर इनटेक थोड़ा बढ़ाना होगा। हमें 8 से 10 ग्लास पानी रेगुलरली पीना होगा। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप गर्म पानी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। कोल्ड वाटर इज़ ऑलवेज गुड फॉर एक्जिमा पेशेंट्स। सो बेटर है कि हम हाथ धोने के लिए भी और पीने के लिए भी ठंडा पानी ही इस्तेमाल करें या नॉर्मल पानी इस्तेमाल करें। अक्सर ये देखा जाता है कि जब मौसम बदलता है तब एक्जिमा भी बढ़ जाता है या डर्मेटाइटिस भी बढ़ जाता है, तो हाथों में क्रैक्स आने लगते हैं, स्केलिंग होने लगती है। तो ऐसे केसेस में जब भी लगे कि आप मौसम बदल रहा है तो प्रोटेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा कर दीजिए। आप थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना शुरू कर दीजिए, पानी और बढ़ा दीजिए, फल सब्जियां बहुत सारी खाएं, ऐसे फल जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है बहुत सारे लें। आप हेल्दी फैट्स लीजिए जिससे कि दोबारा आपके फैट के लेयर्स बनने लगें। आप नट्स रेगुलरली यूज़ कीजिए, रेगुलरली खाइए। नींद प्रॉपर लीजिए, रेस्ट प्रॉपर लीजिए, क्योंकि आपको जब आपका जब बॉडी रिलैक्स्ड होगी तभी आपकी बॉडी रिकवर करेगी। ये लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, बट इसका इम्पैक्ट फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बहुत ही ज़्यादा होता है। जो इस एक्जिमा से सफ़र कर चुके हैं वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। हम लोग अच्छे न्यूट्रिशन से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, गुड स्लीप से इससे बच सकते हैं। तो बेहतर होगा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि जब भी हम पानी में हाथ दें या डिटर्जेंट्स यूज़ करें, उसके बाद अच्छे से उसको मॉइस्चराइज ज़रूर करें और अपनी केयर करें। अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों से ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर को दिखाने में देरी ना करें, बिकॉज कुछ स्टेरॉइड क्रीम्स या कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोमॉड्यूलेटर क्रीम्स होती हैं जो कि इसमें दी जाती हैं, और सीवियर स्टेजेस में कुछ खाने की दवाइयाँ भी दी जाती हैं। तो आप लोग ज़रूर संपर्क करें किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से या स्किन केयर स्पेशलिस्ट से। तो दोस्तों, फिर किसी और वीडियो के साथ ज़रूर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, थैंक यू, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज।